परमात्मा के जितने भी अवतार हुए हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, हनुमान, जितने भी हुए हैं, वो सब गुणवाचक और वर्णात्मक नाम है। लेकिन जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसके जपने से आपको मान सम्मान भी मिलेगा, सुख समृद्धि धन दौलत और मोक्ष और मुक्ति भी मिलेगी और जन्म मरण से छुटकारा भी मिलेगा, तो उसी नाम को आपको जपना चाहिए और ये सब उसी नाम से मिल सकता है। बाकी के वर्णात्मक गुणात्मक नामों से तो आपको धन सुख समृद्धि ही मिलेगा, लेकिन जो सच्चा नाम है, जो एकत है, जो अवर्चनीय है, अवर्णनीय है, जो भाषातीत है, जिसका उच्चारण संभव नहीं है, उस नाम को आपको जपना चाहिए। वस्तुतः वह परमात्मा का नाम ही सच्चा है और वो नाम हम सब के अंदर है। अंदर हमारी श्वासों में वो नाम घुला हुआ है। जिस प्रकार दूध के अंदर मक्खन घुला हुआ होता है, लेकिन उसको जमा करके, उसको विलो करके उसको अलग कर लिया जाता है, ऐसे ही हमारी श्वासों में परमात्मा का वह सच्चा नाम है। श्वासों का मंथन करके, यानी श्वासों का ध्यान करके, जिसको प्राण जप अजपा कहा जाता है, वो अगर हम करेंगे तो उस नाम का हम अनुभव कर पाएंगे, यानी कि उसे सांसों से हम अलग कर लेंगे। जिसके लिए कबीरदास ने भी कहा है कि सब श्वासों की श्वास में है, तो आपको श्वासों में से उसे निकालना है। निकालने का तरीका क्या है? हम सब के अंदर हंस नाम का प्राणी है। आपने सुना होगा, किसी की डेथ होती है तो ये कहा जाता है कि हंसा उड़ गया। हंस उड़ गया यानी कि हंस हमारे शरीर से निकल गया, यानी कि परमात्मा निकल गया, यानी कि श्वास निकल गई तो हमारी मृत्यु हो गई। जब तक वो हंस हमारे शरीर में है तब तक हमारी वैल्यू है। अगर हम हंस का उल्टा करते हैं तो सोहंग बनता है, यानी कि जब हम सांस ऊपर लेते हैं ऐसे, तो प्राकृतिक रूप से सो की ध्वनि आती है, और जब हम छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि आती है। तो सो हंग यानी कि स और हंग और हंस और स, तो इनका उल्टा होता है सोहंग का हंस और हंस का सोहंग। तो उल्टा इसको जपोगे हंस और स और हंग। स को सो बोल दिया जाता है क्योंकि सो का मतलब शक्ति और हंग का मतलब शिव। शिव और शक्ति, और इन्हीं को राम और सीता, राधे और कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, इसी हंस को कहा गया है। हंस ही हर जगह व्याप्त है और ये हम सब के अंदर है। प्रतिदिन हम 21,600 श्वास लेते हैं, तो अगर आप एक भी श्वास का ध्यान नहीं करते तो ये सारी श्वासें व्यर्थ जा रही हैं। अगर आप दिन में आधा घंटा श्वासों का ध्यान करते हैं, अजपा करते हैं, तो समझ लो आधे घंटे में आपने जितनी श्वासें ली वो कामयाब हैं, बाकी की सारी व्यर्थ हैं। तो आप प्रतिदिन अपनी श्वासों का ध्यान करें, क्योंकि इसे हमें जपने की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है। बस अपने मन को श्वासों से जोड़ना है तो समझ लो हो गया अजपा आपका। इसके लिए कहा गया है कि हंस ही परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, हंस ही सर्वत्र व्यापक है, और हंस ही श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, हनुमान हैं। हंस ही जीव है और हंस ही गुरु है, हंस ही सबकी आत्मा और हंस ही परमात्मा है। यह हंस ही सारे विश्व में समाया हुआ है। एको हंसो भुवनस्वे मध्य, श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है, एक हंस नाम ही सबके प्राणों में समाया हुआ है। हंस प्रत्येक मानव एवं प्राणियों के अंदर श्वास प्रश्वास में अजपा जप के रूप में स्वतः ही उच्चारित होता है। यह जीव श्वास के ऊपर व नीचे जाते हुए हंस के साथ कलोल कर रहा है। तो आप इस सोहंग मंत्र भी इसको बोलते हैं और हंस मंत्र भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सोहंग का उल्टा हंस। तो अगर आप, जिसको परमात्मा का सच्चा नाम कहा गया है, इसी में से आपको निकालना है, वो उसका अनुभव होगा आपको। ये एक इशारा मात्र है। तो आप श्वासों का ध्यान कीजिए, मंथन कीजिए, तो आप उस परमात्मा के सच्चे नाम का अनुभव कर पाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि मान सम्मान इज्जत शोहरत धन दौलत की बाढ़ आ जाएगी। अगर किसी को संदेह है तो ऐसा करके देख लीजिए, ये सब मिलेगा और अंत में आपको मोक्ष और मुक्ति भी मिलेगी। 84 लाख योनियों से आपको छुटकारा मिलेगा। जन्म मरण के चक्र से आप हमेशा हमेशा के लिए छूटकर उस परमात्मा के परम धाम में पहुंच जाओगे। बाकी प्रिय भक्तों,
हम तो समझा सकते हैं, करना आपको स्वयं पड़ेगा। आपके हिस्से का हम कदापि नहीं कर सकते। हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी बदल गई और जिसने भी इसको जपा है उन सब की ज़िंदगी बदल गई। कबीर जी, नानक जी, रहदास जी, जितने भी संत हैं, तुलसीदास, सभी ने इसी को जपा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब भी इसी हंस नाम का, इसी हंस मंत्र का यानी कि सोहंग मंत्र का जप करते हैं, अपनी श्वासों का ध्यान करते हैं। तो आप भी करें। ये दुनिया का सबसे सर्वशक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ और प्रभु का सच्चा नाम है। अब आप कहेंगे इसे ओपन में क्यों बता रहे हैं? देखो भक्तों, अब इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। जो पात्र होता है उसी को बताया जाता है, लेकिन न जाने किसके ऊपर प्रभु की कृपा हो रखी है और किस पात्र तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि आज के ज़माने में सबके पास गुरु भी नहीं है और गुरुओं पर सब लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतने धोखेबाजी होती है। सच्चे गुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल है कलयुग में। तो भगवान की कृपा से, उनकी इजाज़त से, हमारे गुरु की इजाज़त से आप तक ये ज्ञान पहुंचाते हैं। ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन को बदलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।